भाग 7 आपका अपना चैनल RS तैया एक्स होमगार्ड। साथियों, अंग्रेजों का तो बहुत लंबा एक इतिहास है। अगर आपको पता है इतना लंबा समय राज किया तो उन्होंने एक किस्म से भारत में लूट खसूट, लूटना खाना पीना बर्बरतापूर्वक किया। पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है, इसमें जाना घना लंबा तो अच्छा नहीं है। कुछ पढ़ने में भी आईसाइट मेरी वीक ज़्यादा है, एक आंख बनानी पड़ेगी। एक आंख से कुछ कम दिख रहा है और एक से दिख भी नहीं रहा है, तो कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। जो लिखा है अंग्रेज़ों के समय का, उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। साथियों, आपको ये बताया था भाई अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? नेता सुभाष चंद्र बोस, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। यही आपसे निवेदन है 6 लाख परिवारों से। 75 साल से आप सब लोग मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, और करना चाहिए, करना है, आगे भी करना है। कभी न कभी कामयाबी मिलेगी। जब हमारी आवाज़ भारत सरकार के कानों में जाएगी, 6 लाख जवानों की, महिला जवानों की पुकार जाएगी, तो ज़रूर इस पर कोई न कोई सुनवाई होगा। साथियों, आपको बताया उससे आगे मैं बता रहा हूँ अंग्रेजों के ही बारे में। ये ज़्यादा समय तो इसलिए रहा 1941, 40, 1940, 1941, 1942, 1943, 31 अक्टूबर 1945 को अंग्रेज चले गए थे। खाली गए थे, अपना अधिकार नहीं छोड़ा। उन्होंने आगे भी ऐसा कार्य किया है जो आपके अड़चन दे रहे हैं, आपके संविधान तक अड़चन दे रहे हैं। उनकी भी बात आगे करेंगे, पर अभी तो इसी पे चल रहे हैं। तो नंबर 1, अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेली पार्क में होमगार्ड परीक्षण ने टैंकों के खिलाफ शहरी युद्ध में सुधारित ग्रेनेड और बमों का उपयोग करने में स्पेनिश रिपब्लिकन बलों से अनुभव का प्रसार किया था। उस उद्देश्य के लिए 2 विषय हथियारों की सिफारिश की गई थी। साथियों, अगला 2%, जून 1941 में थोड़ा सुधार हुआ, जब चर्चिल ने युद्ध कार्यालय को ये कहते हुए लिखा कि हर आदमी के पास किसी न किसी हथियार होना बहुत ज़रूरी है। और ये साथियों ध्यान से सुनना, ऐसे ही लागू जो अंग्रेज़ों ने किए थे वही हमारे ऊपर, जो भी ये कुछ बताए गए हैं, बताने को तो अभी बताया बहुत ज़्यादा है, वही कानून भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमारे ऊपर लागू किया गया है और किया जा रहा है। नंबर 3, प्रत्येक प्रदेश में तैयार 5वें शतम की जुड़ी हुई थी। प्रत्येक कंट्री में, भूल गया साहब, प्रत्येक कंट्री में 5वां शतम से जुड़ी हुई थी। 5वां शतम बनाने की तैयारी थी। नंबर 3, 1940 में ब्रिटेन में जर्मनी द्वारा वास्तव में कोई सक्रिय 5वां शतम स्थापित नहीं किया गया। साथियों, ये दस्तावेज आपको बताए जा रहे हैं, इनका थोड़ा सा आप बार बार सुन के पता लग जाएगा। नहीं, आपको हम जब जंतर मंतर आएंगे तो आपको ये लिखित में देंगे। अभी मुझे दिख भी कम रहा है। प्रथम विश्व युद्ध समसेवक वाहिनी, गृह रक्षा वाहिनी के दौरान एक होमगार्ड था।
शमशेख वहानी एवं गिरे रक्षवाहनी के दौरान एक होमगार्ड था। पेज नंबर 5 पे था। नंबर 4, होमगार्ड के डाउन करने की कोशिश की गई थी। होमगार्ड के साथ साथ सम्मुख सेवी एवं सम्मुख सेवक, नॉन होमगार्ड एवं रिपब्लिकन एवं जन जन रक्षा करने का आदेश के पास हथियार होने चाहिए, ऐसा आदेश चर्चिल को आदेश किया था। नंबर 4, सेवा अवैतनिक थी, लेकिन पुराने या अनुभवहीन सैनिकों को युद्ध के प्रयासों का भाग लेने का समर्थन करने का मौका दिया गया था। और उस युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे बहुत से होमगार्ड जवान, गृह रक्षा बल, स्वयंसेवक शहीद हुए थे। नंबर 5, भारत सरकार एवं ब्रिटिश सरकार से अपील किया जाता है कुल कितने होमगार्ड शहीद हुए और कुल गृह रक्षा बल कुल कितने शहीद हुए, नॉन होमगार्ड कुल कितने शहीद हुए, स्वयंसेवक कुल कितने शहीद हुए। तो ये हमने बार बार भारत सरकार को लिखा है। अब हमें पता तो होना चाहिए, आज़ाद हिंद फौज का तो बायोडाटा आ रहा है, बार बार भारत सरकार बता रही है, लेकिन हमारी संस्था का अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा। साथियों, यूनाइटेड किंगडम अंग्रेजों का माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़बरदस्त मतभेद था, और जो इससे अलग लोग थे, कुछ लोग वो कांग्रेस के हक में भी थे या अंग्रेज़ों का समझो, अंग्रेज़ों के कुछ एक किस्म से क्या बोलते हैं उनको, उनका सहयोग कर रहे थे। ज़्यादा बोलना तो ठीक भी नहीं है। अगर आज नेता सुभाष चंद्र जिंदा होता तो नगर सैनिक होमगार्ड एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा होता। काश भगवान ने वो नहीं रखा, आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, खराब हो रहे हैं। अंग्रेजों सरकार ने सिर्फ एक नेताजी सुभाष चंद्र की वजह से जोशीला था, जोश आता था उसको, हम गुलामी के देश में नहीं रहना चाहते और रहा भी नहीं। तो साथियों, जब तक उसने आज़ाद नहीं करवाया, जब तक उसकी वो बात उसने अच्छी नहीं लगी। तो साथियों, एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मोटा मोटा ये है, ये सब हम इसके हेडिंग कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। होमगार्ड यूनाइटेड किंगडम सन 1940 से 1944 तक। पेज नंबर 2, घर रक्षा बनाने के लिए सरकार का दबाव। घर रक्षा मतलब PRD, प्रांतीय रक्षा दल बनाने के लिए सरकार का दबाव। हालांकि ये नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, लेकिन अंग्रेज जब वो कोई बोलता था वो अपने सिरे ले जाते थे कि हमने किया। अंग्रेजों का भारतवर्ष में वो तो चाहते थे कि भारतवर्ष उजड़ जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएं। उन्होंने तो जो किया वो आपके सामने है। तो साथियों, नंबर 3 पेज, सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम विश्व युद्ध में होमगार्ड थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक गृह रक्षा बल के लिए विचार किया गया था। नंबर 4, सन 1941 में नागरिक सुरक्षा अंग्रेजों के शासन में इस संस्था पर लगाया गया था। IPC 1860 का 45वां धारा 21 होमगार्ड लोक सेवक बनाए गए थे। नंबर 5, होमगार्ड मैनुअल 1941-2, ये हमारे पास है, इसके पेज 226 है, वैसे 450 के करीब है, ये हमें प्राप्त हो चुका है। नंबर 6,
आयु 18 से 41 वाले सीमित थी। 18 से 41 तक अंग्रेजों ने भर्ती किया या स्वयंसेवक किया, ये 2 संस्था थी। मुझे लग रहा है 3 थी। होमगार्ड एक संस्था परमानेंट थी और स्वयंसेवक देश पर आपातकाल आए तो उन्हें स्वयंसेवक देश के लिए नौजवान भर्ती किए हैं। स्वयंसेवक वाहिनी प्रथम विश्व युद्ध, ये बता दिया था। 6 पेज 6 दिनांक 8 अक्टूबर 1939। 8 अक्टूबर 1939 को चर्चिल ने 40,000 से अधिक आयु के 50 लाख पुरुषों के होमगार्ड बल का गठन करने का आह्वान किया। पेज 7 होमगार्ड को डाउन करने के लिए अंग्रेजों ने विचार रखा और किया। पेज 8 गृह रक्षा बल बनाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। महिला होमगार्ड शुरू किया। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है। पेज 9 1941 होमगार्ड यूनिट मोंटगामेरी सेल्फ। 1941 में होमगार्ड यूनिट फिर भी देश भर में जल्द निजी बलों का गठन किया गया। तो इन्होंने आपको बताया जाएगा। ये पेज 9 है और 10वां पेज पे है स्थानीय रक्षा स्वयंसेवक LDV ने कहा पैसा भुगतान नहीं किया जाएगा, पैसा भुगतान नहीं किया जाएगा। स्वयंसेवकों बल में, जैसे कि नए बल में स्वयंसेवक कैसे शस्त्र होंगे, जिससे बल विकसित होने के रूप में समस्याएं पैदा हुई। परंतु उन्होंने सशस्त्र किए और एक वर्दी दिया लड़ने के लिए स्वयंसेवकों को। तो साथियों, ये ऐसे ही हमारे आज़ाद भारत में कराया। स्वयंसेवक की संस्था एक अलग थी, होमगार्ड संस्था अलग थी, नगर सैनिक संस्था अलग थी, होमगार्ड संगठन, होमगार्ड बल ये भी अलग थे। लेकिन इन्होंने, वो आगे बताया जाएगा किया क्या है। साथियों, इसमें ये हमने सब भारत सरकार को भेज दिए। ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज भेजे गए हैं। अभी फिर हम 1941 में आते हैं साहब। ये एक बार फिर अच्छी तरह देखो। ये 1941 में जो भी हुआ, इससे अहम बात है बरार लॉ एक्ट 1941, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1941, दिनांक 17 मार्च 1941। यह है जुडिशियल ऑर्डर नंबर कौंसिल 1902, इंडियन कॉटन गैस एक्ट 1923 का 14वां, प्रोविजन ऑफ एक्ट एक्सटेंड to in the forest in Barar, in forest in the Paravan Sons AO 1950, 1 अगस्त 1941 गजट ऑफ इंडिया। तो साथियों, ये आपको बताया गया है। और अंग्रेज जो भी बनाती थी उसमें ये कहते था, भारत सरकार भी कहती है, ये उस तरीके से, ये उस तारीख से, ये उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जारी कर सकती है। साथियों, कानून नियम 20 साल पहले बन गया या 30 साल पहले बन गया और वो लागू इनकी केंद्र सरकार की मर्जी है जब लागू करे। इसका कोई समय सीमा नहीं है।
ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो कानून बन गया या बना दिया सरकार ने, और वो जमा होता है, जब जिस दिन सरकार उसको उठाना चाहेगी तो उसको उठा सकती है। तो साथियों, ये आपको कुछ हमने बात बताई है आज, और ये भाग 7 है, और कल फिर और हम ज़्यादा बताएंगे। और शायद मुझे लग रहा है करीब करीब 1-2 वीडियो शायद ज़्यादा से ज़्यादा और बनेगी। फिर आपके भारतवर्ष जो आज़ाद हुआ और अंग्रेज 31 दिसंबर 1945 को चले गए थे, उसके बाद आपको आगे भारत के पास जो अखिल भारतीय कांग्रेस के चुनाव हुए 1946 से आपका आज़ाद भारत का इतिहास बताया जाएगा। ये भी आपका इतिहास 75 वर्ष का हो गया। अंग्रेज़ों का 200 साल था, उससे पहले मुग़ल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो लगभग ये भी मुझे 1100-1200 साल लगी। लेकिन अब आपका भारतवर्ष का चलेगा 2 वीडियो से, क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद आपका सारी सिचुएशन बताई जाएगी 1940 से। इसमें 2 वीडियो और है, ये बार बार बताया गया है। फिर आपका भारतवर्ष का सभी 6 लाख जवानों का जो समस्या है वह सब अवगत कराई जाएगी। साथियों, आपका सब सहयोग है, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया। कई साल हमने संघर्ष किया। 2004 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। 2003 में मैं कुछ महीने 2 महीने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना था, और आज तक हमने कोई ऐसा दस्तावेज नहीं छोड़ा जो भारत सरकार को अवगत नहीं कराया हो। और आज हम आशा करते हैं अब जो कांग्रेस के जितने भी काले कारनामे थे, जो हमारे याद थे, जो हमें मिले सूत्रों के अनुसार, वो आपको बताया गया है, और जो भी देखा वो आपको दिखाया गया है। कोई प्रमाण छिपा कर नहीं है। आप एकता रखिए, एकता का बल में बहुत ताकत होती है। अलग अलग चलने से तो साहब फिर वही बात हो जाएगी। जैसे नेता सुभाष चंद्र कुछ चाह रहा था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कुछ चाह रही थी, कोई मेरे जैसे अपने स्वार्थ के लिए और भी कुछ चाह रहा था, तो कुछ लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी भी बहुत करी है। हमारे घर से, हमारे भारत से ही ऐसे जवान थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो साथियों लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। 6 लाख परिवारों तक ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 का राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दहिया, रघुवीर सिंह दहिया। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 89 लास्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।